मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, फैसले से तफसीली आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का अहल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले में। और कमरा अदालत में आज जब ये फैसला सुनाया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के वक्त ये कहा कि ये फैसला 8-5 के तनासिब से है। जस्टिस आयशा मालिक, जस्टिस कसम मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी अक्सरियती फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल है। इसके साथ साथ जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वालों में शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर कानूनी करार दिया गया है और जजेस की अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी और मजाज सियासी जमात कहा है। और ये कहा है कि पीटीआई सियासी जमात थी और सियासी जमात रहेगी और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए 15 दिनों में ये कहा गया है कि जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा गया है कि ये जो तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि तमाम जो सूबाई असम्बलीज हैं वहाँ पर भी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को अगर इस मामले में मजीद वजाहत चाहिए तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। ये अक्सरियती फैसला है जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उन्हें दी गई हैं। इसके साथ साथ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी इसे मुस्तरद किया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी अकलीती फैसले में जो इनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया है। और कमरा अदालत में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो लिखे अलग से नोट थे वो भी पढ़कर सुनाए गए। और चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया और कहा कि वो इससे एतफाक करते हैं, जिसमें ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लिहाजा उन्हें ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ताहम अक्सरियती फैसले ने अब पीटीआई को कानूनी और मजाज जमात तस्लीम कर लिया है और 15 दिनों में उन्हें कहा गया है कि वो अपनी इस सिलसिले में जो भी कानूनी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस है वो मुकम्मल करें। और तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और मजीद किसी भी वजाहत के सिलसिले में अदालत से रुजू किया जा सकेगा। और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। और ये कमरा अदालत में फैसला पढ़कर सुनाया गया। जो ही ये फैसला सुनाया गया तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि बड़ी तादाद में पीटीआई के रहनुमा भी आए हुए थे, कुछ कारकुन भी आए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो नारेबाजी भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी और मजाज सियासी जमात तस्लीम करते हुए मखसूस नशिस्तों का अहल करार दिया गया है और 15 दिनों में इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो कार्रवाई है वो मुकम्मल करने का कहा गया है। अच्छा राजा मोहसिन एजाज, जरा तनासुब के हवाले से बताएं कि कौन कौन से जजेस थे जिन्होंने इख्तलाफ किया और किस किस जज ने जो है। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। शिबली फराज इस वक्त गुफ्तगू